तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा एवं परमास्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए द्वितीय दिवस के सायंकालीन सत्संग को प्रारंभ करते हैं। अनेक जन्म की संसिद्धि प्राप्त, सर्वश्रेष्ठ देह प्राप्त सभी पुण्यवान अभिन्नाथ स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों, बड़े हर्ष और सौभाग्य का समय है। अभी हम आप सबने 5 महानुभावों से, जिसमें हमारी देवियां प्रमुख हैं, लाल जी महाराज, नन्मकल जी जो नवयुवक, आदरणीय सहजानंद जी, विलक्षण युक्तियों के साथ उन्होंने अपना अनुभव यहाँ रखा। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई, खास रूप से देवी जी के देवी द्वय इनके अनुभव को सुनकर के हृदय में अति प्रसन्नता हुई। ऐसे नवयुवक निर्मल जी का अनुभव अति आनंद हुआ अंतःकरण में। ऐसे नवयुवकों की आज आवश्यकता है। सज्जनों, ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग सतयुगी सत्संग है। मानव मात्र की स्थायी अचल सुख शांति कराने वाला सत्संग है। ये सतयुग प्रवर्तक सत्संग है। यहाँ मानव मात्र की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाला सनातन धर्म का सनातन सिद्धांत जो दिव्य चक्षु योग है, उस मूलभूत सिद्धांत के द्वारा सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताया जाता है। ये सनातन धर्म का सनातन सिद्धांत दिव्य दृष्टि योग जो कालांतर में विलुप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज मानव समाज में जो समस्याएं स्थायी रूप से घर कर गई, जिन समस्याओं के कारण संपूर्ण मानव समाज परस्परों का दुख भोग रही। जब हम मानव समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसे मानव समाज की कल्पना करते हैं जो सुशिष्ट समाज, सुसभ्य समाज, सुआदर्श समाज, जब हम ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि वह समाज हमें कब प्राप्त होगा। ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए इस अध्यात्म विज्ञान सत्संग का, ये ब्रह्म सत्र सम्मेलन का ये शुभारंभ हुआ है। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने इसे प्रारंभ किया है। आज मानवीय समस्या क्या है? मानव का व्यवहार बिगड़ा हुआ है। आज सत संस्कार नहीं, सत्य आचरण का व्यवहार नहीं। मानव की जो पूंजी रही है, मानव की पूंजी क्या है? मानव की कीमत काय पर होती है? सत संस्कारों से, सत आचरण के व्यवहार से मानव की कीमत होती है। वह सत संस्कार, सत्य आचरण का व्यवहार ही मानव की पूंजी। आज उसका ह्रास हो गया, अर्थात पतन हो गया। तो जब समाज में जो चीज खो जाती है तो
तो उसकी पूर्ति कराने के लिए अवतार आते। ये सत्संस्कार, ये सत्य आचरण का व्यवहार, ये समाज में खो जाना, यही धर्म गिलानी। इस धर्म गिलानी को दूर करने के लिए एक ही औषधि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि का अनुभव। ये सर्वांग योग, ये दिव्य दृष्टि, ये उसकी औषधि है। आज जब हम धर्म के क्षेत्र में विचार करते हैं, महाभारत में लिखा है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का पतन होता है, तो मानवता पतित हो जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, मतपंथ संप्रदाय में बट जाती है मानवता। और जब धर्म का रक्षण होता है तो विघटित मानवता परस्पर प्रेम और एकात्मता में जुड़ जाती है। तो क्या आज धर्म का रक्षण नहीं हो रहा है? तो जो धर्म का रक्षण हो रहा है, जो धर्म हम कर रहे हैं, उस धर्म से क्या मानवता विघटन की ओर नहीं जा रही? क्या मानवता परस्पर प्रेम और एकात्मता की ओर अग्रसर है? नहीं, और भी और पतन की ओर मानवता जा रही। इस मानवता के पतन की ओर जाने के लिए आज हमारी जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रही? ये भयावह है, जिसे कोई माता पिता पसंद नहीं करता। पर ये जब हमारी एक संस्कृति बन जाती, ये इस तरह के कुविचार, इस तरह के जो कुसंस्कार, उनका व्यवहार जब हम दृश्य में देखते हैं, तो हम घृणित होते, अपने आप में शर्मिंदा होते हैं। हम उसका बहुत प्रकार से शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। आज ये दृश्य जो मानवता का संस्कार विहीन समाज, जो मानव की पूंजी, दूसरी तरफ जब हम धर्म का अनुसरण करते होते, चाहे वो कोई भी मानव देहधारी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी संप्रदाय मत पंथ से संबंध रखने वाला क्यों ना हो, सब धर्मज्ञ हैं, सब धर्म कर रहे। वो धर्म का अनुपालन करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए भी मानव की ये दुर्दशा, जो मानव की पूंजी, मानव का मूल्य हो चुके हैं हम, ये कैसे बहाल होगा? इसकी चिंता किसको है? कौन सोचता है इस विषय में? और ये कुसंस्कारों का व्यवहार, ये असत आचरण का व्यवहार, यही हमारी सब प्रकार की अशांति और दुख का मूल कारण है। और जब हम धर्म का अनुसरण कर रहे होते हैं और धर्म का अनुसरण करते हुए ये संस्कार नहीं सुधर पाते और हम धर्म का अनुसरण करते होते हैं और हमारी सोच बन जाती कि धर्म का पालन करने से सब माफ हो जाएगा, सब माफ, यही धर्म गिलानी, ये सोच ही धर्म गिलानी। तो जब हम आज सब प्रकार का धर्म का अनुसरण कर रहे हैं और हमारे पास, हम धर्मज्ञ होते हुए भी हमारे पास जब संस्कार नहीं है, सत्य आचरण नहीं है, सत्य व्यवहार नहीं है, तो हमारी कीमत काय पर से होती है? एक उदाहरण दिया गया, स्वर्ण धातु का एक उदाहरण दिया गया कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षिते निगर्षण छेदन ताप तारणई तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षिते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्म। मनुष्य की कीमत बहुत ज्यादा धर्म का अनुसरण जो हम आज कर रहे हैं, जिस धर्म का, इससे कीमत होती है कि मनुष्य के सच संस्कारों के व्यवहार से, सत्य आचरण के व्यवहार से कीमत होती है। ये सोच लीजिए कि जैसे स्वर्ण धातु की कीमत और उसकी पहचान कैसे होती है,
निघर्षण यानी घिसकर, छेदन छेद करके, ताप यानी तपा करके, ताड़ना यानी कूट करके। सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, तो मनुष्य की भी परीक्षा काय पर से, कि आज जो हम धर्म अनुसरण कर रहे हैं उस पर से हमारी कीमत है। उस पर से होती होती तो कितने लोग कीमती हो जाते, वो बात नहीं। हमारी कीमत हमारे त्याग से, हमारे सील से, हमारे गुण से, हमारे कर्म से होती, जो हम खो चुके। इन संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए ये सत्संग लगाया गया। तो आज मानव संस्कार क्यों खो चुका है, सत्य आचरण का व्यवहार क्यों खो चुका है, उसका एक प्राकृतिक कारण, मनुष्य जब से इस धराधाम पर अपने निजमूल स्वरूप को विस्मृत हुआ, यानी अपने निजमूल स्वरूप को भूल गया। ये शब्द निजमूल स्वरूप का जो शब्द है, अर्थात दिखने वाला ये विश्व हमारा निजमूल स्वरूप है। ये विश्वरूप को जिस दिन से हम भूलना चालू हुए, जब से ये समाज विश्वरूप को भूली, तो विश्वरूप को भूलने से परिणाम क्या है? बुद्धि में हम भेद बुद्धि में स्थापित हो गए। अभेद बुद्धि से भेद बुद्धि में आ गए। मैं और तू, ये दो भाव है, मैं और तू, यानी मैं अपने से भिन्न पा रहा हूं खुली आंख से देखने के बाद। मैं जब अपने से भिन्न खुली आंख से देखता हूं तो अपने से भिन्न पाता हूं कि मैं कुछ और हूं और ये सब कुछ और है। यही है द्वैत, यही है भेद। जब मनुष्य में भेद आता तो वो एक दूसरे से दुर्व्यवहार करने की सोचता है, कुसंस्कार उसमें आते हैं, वो आसक्त होता है, अपने से भिन्न पाता, इस सारे संसार को अपने से भिन्न पाता है, तो इसको देख करके आसक्त होता है और अपने व्यष्टि सुख के लिए इस संसार के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है, दुराचरण करने लगता है, काम क्रोध लोभ के विकारों में उलझ जाता है और अपने व्यष्टि सुख की पूर्ति के लिए जीवन जीने लगता है। ये विस्मृति, यही द्वैत है। तुलसीदास जी उपाय बताते हैं, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसि सूतत जागू। अरे मैं और तू की इस मूर्खता को छोड़ो और महान ये अज्ञान रूपी अंधकार से, मोह रूपी रात्रि से निकलो। सो हम अस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप से खासो परम प्रचंडा। अरे वह ब्रह्म मैं ही हूं, सोया न वह, अहम यानी मैं, अस्मि यानी सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं, तत्वमसि वह तू ही है। इस अखंड वृत्ति को धारण करो। जब ये वाक्य आता है कि सोहम अस्मि, हमारे इस वाक्य पर क्या विचार है? ये भगवान राम ने कहा, ये है आत्म अनुभव को जानने के लिए जिज्ञासा। सोहम अस्मि कैसे, वह ब्रह्म मैं ही हूं कैसे? ये अभेद दर्शन कि मेरे सहित ये सब मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, वह ब्रह्म मैं ही हूं, तो वह ये दिखने वाला दृश्य है और मैं ये, तो वह मैं ही हूं। ये अभेद आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। ये आत्म अनुभव से भेद जाता। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिना ज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़,
जीव की से समान। ये क्रोध यानी विषय विकार, उपलक्षण से वहां काम और लोभ भी है क्रोध के साथ। तो ये विषय क्या द्वैत के बिना हो सकते? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु ये विषय क्या द्वैत बुद्धि के बिना हो सकते? द्वैत के बिना ज्ञान, और ये द्वैत अज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अज्ञान क्या है? ये निजमूल स्वरूप की विस्मृति। मैं कुछ और हूं, ये कुछ और है। ऐसी विस्मृति जब मानव को हुई, जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सत भूले डोले व्यस्ति, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कली में, लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे, फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले, विश्व रूप प्रगटायो आप ही आप भरे, आप से सब गोपनीय आप ही आप भरे। ये अभेद दर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब जो भेद बुद्धि है हमारी, इसका निरसन वर्तमान में जितने भी धरती के विद्वान हैं, हम उनसे पूछते ये भेद बुद्धि दूर कर देने का उपाय क्या है? ये भेद बुद्धि ही हमारी सब प्रकार की मानवीय समस्या का, कुसंस्कारों का, कुआचरण के व्यवहार का कारण है। तो ये भेद बुद्धि दूर करने का उपाय क्या है किसी के पास? है कोई ऐसी औषधि? भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको खारिज किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं भागवत पुराण के 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद के 84 अध्याय, 84 अध्याय के 12वें श्लोक, नोट कर लो। भेद बुद्धि के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? न अग्निर सूर्यो न चंद्र तारका न भूर जलम खम स्वस्नवत वांगमन उपासता भेद कृतो हरन्ते अगम विपश्चित तो घिनंती मूर्त से व्या। कृष्ण जी क्या कहते हैं? अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, वायु, आकाश और जितने भी मन के अधिष्ठात्र देवता हैं, जिन्हें आज हम पूज रहे हैं, उनकी उपासना करने से पाप का पूरा पूरा नाश नहीं होता। उपासता भेद कृतो हरन्ति अघम, अघन पाप, और बल्कि बढ़ता है। उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। ये कृष्ण जी ने चैलेंज कर दिया। भेद बुद्धि का विनाश वर्तमान समय में जो भी उपासना आज चल रही है, चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय की क्यों ना हो, उस उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं हो सकता। और जब भेद बुद्धि का नाश नहीं हो सकता तो उनने नीचे क्या कारण बता दिया? उपासिता भेद कृतो हरन्त विपश्चित तो घिनंती मुहूर्त से व्या। अगर तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य किया जाए तो वो एक क्षण में ये भेद के ताप से दूर कर देते हैं। तो ये तत्वदर्शी सदगुरु अवतार है, ऐसे राकेशानंद जी महाराज जैसे तत्वदर्शी सदगुरु, वो ये अवतार ही तत्वदर्शी सदगुरु होते। वो आविष्कार करते हैं दिव्य दृष्टि का। उस दिव्य दृष्टि से अपने निजमूल स्वरूप का बोध होता है कि मेरा निजमूल स्वरूप ये विश्व है। जो जहां उत्पन्न होता है, जहां रहता है और जहां मिल जाता है, उसका वह निजमूल स्वरूप कहलाता है। वेद में इसको परिभाषित किया। तैत्रेय उपनिषद के भृगुवल्ली में भगवान वरुण जल के अधिष्ठाता देवता हैं, उनके पुत्र भृगु अपने पिताजी के पास जाके ब्रह्म के विषय में पूछते हैं कि परमात्मा क्या है, और वो उत्तर देते हैं वरुण भगवान अपने पुत्र भृगु को, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्मेति तत् विजिज्ञासा। जहां से संपूर्ण चराचर सृष्टि के जीव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जीवन धारण करते हैं और जीवन धारण करने के बाद विलय को प्राप्त हो जाते हैं, वह यही विश्व और यही ब्रह्म है। इससे जानो और देखो। तो ये विश्व ही हमारा निजमूल स्वरूप है और ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। चारों वेदों ने इस विश्व को ही परमात्मा कहा। भागवत पुराण में सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानानन भावेन भूतेषु युक्तात्मताम्। जिस प्रकार से देह दृष्टि से चारों खानियों के जीव उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायुज चारों खानियों के जीव पंच तत्वात्मक है और त्रिगुणात्मक भी है, उसी प्रकार से चराचर सृष्टि का आत्मा एक ही है और वो आत्मा उसी में व्याप्त है। तो ये देह दृष्टि से जैसे ये सारा दृश्य पंच तत्वात्मक है, उसी प्रकार से आत्मा को भी अनुगत देखें कि उसी में पंच तत्वात्मक सृष्टि में ही कूटस्थ अक्षरात्मा व्याप्त है और ये पंच तत्व और तीन गुण ही परमात्मा का सगुण स्वरूप है, क्षर साकार स्वरूप है और उसी में अक्षरात्मा कूटस्थ व्याप्त है। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा 6वें अध्याय में 29 नंबर के श्लोक, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। ये संपूर्ण चराचर सृष्टि आत्मा में है और आत्मा संपूर्ण चराचर सृष्टि पर ईक्षते ऐसा देखो और जानो तो सर्वत्र समदर्शन हो जाएगा। और जब सर्वत्र समदर्शन हो जाएगा तो हम खुली आंख से देखेंगे तो मुझे अपना ही स्वरूप दिखेगा। तो मैं अपने स्वरूप के साथ क्यों गलत करूंगा? कब गलत करूंगा? और करूंगा तो मैं खोटा खाऊंगा और परिणाम भोगूंगा। तो वो अपने फल को जानते हुए, आज कारण क्या है? द्वैत बुद्धि के कारण जब मनुष्य परस्परों से परस्परों का कुव्यवहार करता है तो उसका परिणाम मालूम नहीं है कि ये भयावह परिणाम तो मुझे भुगतना पड़ेगा, और वो सोचता है कि मैं जो धर्म करता हूं वो माफ हो जाएगा कि हे भगवान हमारे सब संकट दूर कर लियो, हे भगवान हमारे सब प्रकार की समस्याएं दूर कर दियो, हम तुम्हारी जब पूजा करें, वो व्रत करें, जो उपवास करें। इन धार्मिक भावनाओं में मानवता फंसी हुई और ये उपासना पद्धति मनुष्य के दुख हरण का कभी भी कारण नहीं हुई और ना हो सकती और ना होगी। और जो कहते हैं ऐसा कि सब पाप कट जाएंगे वो भ्रम है, और जो मान चुके हैं ऐसा वो भी भ्रम है। इसलिए हमें अपने हर क्षण हर पल के व्यवहार में निर्मलता लाने के लिए आत्म अनुभव की आवश्यकता है। आधार यही है, ये विश्व ही परमात्मा है। ये बताने का कारण कि जब हम ये कहते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है तो कहाँ लिखा है? ये विश्व परमात्मा कैसे हो सकता है? अवतारों को परमात्मा की दृष्टि से आज लक्ष्य में लिया है समाज ने। अवतार परमात्मा विश्व रूप से बड़े होते हैं महत्व की दृष्टि से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तो ये विश्व रूप है, आप सहत गोविंद, परंतु इस गोविंद की जान पहचान कराने वाले तत्वदर्शी सदगुरु होते हैं। तो अवतार को सदगुरु कहते हैं। अवतार मानव देह में रहते हैं तब ये विश्वरूप रहा आता है। इसी विश्वरूप के अक्षर तेजांश से मानव देह में अवतार आते हैं जिन्हें भगवान समझा। वो चमत्कार नहीं रहता, उनमें किसी प्रकार का चमत्कार नहीं रहता। हमने उसको रोचक भाव से समझा, रोचक भाव से प्रस्तुत किया और आज उन्हीं के चरित्र के नाम पर जनता का जो
धार्मिक क्षेत्र में जो दोहन हो रहा है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हम ये भोली भाली मानवता अपना सब कुछ अर्पण कर रही है और लुट पिस रही है और कुछ भी हाथ लग नहीं रहा। ये समस्या हमारी भीषण समस्या हमारे सामने प्रस्तुत है। इस समस्या का समाधान करने के लिए नौवें अवतार नवम अवतार भगवान मायानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया। तो सब संतों का अभिमत भी यही रहा है, ये विश्व ही परमात्मा। 2-3 संतों के नाम ले लेते, बहुत सारी बातें हैं, बहुत प्रमाण, हजारों प्रमाण है, चारों वेदों से लेकर सभी धर्म ग्रंथों में। भगवत गीता में 13वें अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यासु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। अब ये दिव्य वाणी भगवान की है, इसको हम गंभीरता से लेना चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं इन श्लोकों के कि विश्व ही परमात्मा है। जो आपको लगता है कि विश्व परमात्मा कह रहे हैं, तो कृष्ण जी परमात्मा कह रहे हैं। कृष्ण जी परमात्मा कह रहे हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्ति यः पश्यति स पश्यति। विनाशी सब भूतों में, विनाशी कहते हैं परिवर्तनशील जगत में, हम आप सब बदल रहे हैं, सब परिवर्तनशील जगत। विनाशी सब भूतों में यानी क्षर में, अनाशी एक रूप से, अनाशी कहते हैं अक्षर को जो बदलता नहीं है, स्थायी रहता है, एक रूप से स्थित है परमात्मा। ये पुरुषोत्तम भाव हो गया। संपूर्ण क्षर में कूटस्थ अक्षर व्याप्त है, दोनों का संयुक्त स्वरूप परमात्मा स्थित है। जो देखे लखे वही, ऐसा जो देख लेता है लख लेता है वो ज्ञानी। तो अगला श्लोक, समम पश्यनि सर्वत्र समम स्थितम ईश्वरम न हि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम्। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, तो व्याप्त है अक्षर कहाँ, चराचर जगत में क्षर में। व्याप्त है सम सर्वत्र यानी क्षर में। व्याप्त है अक्षर कहाँ, सम सर्वत्र क्षर में। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा। तो आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति, ये निर्देश कृष्ण जी ने दिया। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। तो आत्म प्रेम क्या चीज है, आत्म प्रेम क्या चीज है? 3रे अध्याय में ये कहा उन्होंने 17वें श्लोक में, यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मा में है जैसे प्रेम, आत्मा में संतुष्टि है मिली, आत्म संतोष में मस्त, उसे कर्तव्य है नहीं। ऐसे इस श्लोक का आशय क्या है, कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं इन श्लोकों के माध्यम से? आत्म प्रेम का मतलब है आत्म व्यवहार। इन्हीं सुबह से शाम तक जिन जिन वस्तुओं से हमारा संसर्ग होता है व्यवहार का, हम सुबह से शाम, शाम से सुबह अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, विभिन्न प्रकार के जीवों से हमारे व्यवहार का संसर्ग होता है। तो समस्त पदार्थों के रूप में, समस्त प्राणियों के रूप में, समस्त वस्तुओं के रूप में ये परमात्मा ही तो है और हमारा परमात्मा से व्यवहार हो रहा। तो ये यथाउचित निर्मल व्यवहार करना ये प्रेम कहलाता है, निष्काम प्रेम। ऐसे व्यवहार का फलाचल सुखकारक आता है, ये कहना वो पावे परम गति। तो ये लक्ष्य पहले कि ये विश्व ही परमात्मा है, ये जानना, ये समझना और इस समझने के तैयार होना आवश्यक है कि विश्व ही परमात्मा। सब संतों ने भी यहाँ का, सब संतों की वाणी, कबीरदास जी कहते हैं, साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए। क्या से निकला कबीरदास जी, साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जस मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए। साहब तेरी साहब कहते हैं अक्षर को और साहिबी कहते हैं क्षर को, जहां अक्षर व्यापार रहता है।
साहब तेरी साहिबी सब घट रही समान, ये क्षर है। और साहब अक्षर उसमें व्याप्त है। जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली, तो मेहंदी का पत्ता जो दिख रहा है वो क्षर है, सगुण है। उसमें लाली व्याप्त है जो आंख से नहीं दिखती, वो अक्षर है। तो ये सब घट शब्द कह दिया ना उन्होंने, तो ये विश्व क्षर का संयुक्त स्वरूप परमात्मा, ये विश्व रूप है। अब इसमें क्या हो गया कि साहब साहब सब कहे, मोही अंदेशा हो, कबीरदास जी कहते साहब साहब सब कहे, मोही अंदेशा हो, साहब से पहचान नहीं बैठोगे किस ठौर। इस विश्वरूप साहब को जब हम नहीं जानते कि क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है, तो हम इसकी सेवा कहां करेंगे। हम अपनी कल्पना की सेवा में रत रहेंगे जैसे आज कर रहे हैं। हमें इस विश्वरूप से क्या लेना देना। हमारे व्यवहार से विश्वरूप नदारत है, यही हमारा दुख छिपा हुआ है, यही हमारी समस्या खड़ी हुई है। जहां हम नदारत हैं वहीं हमारी समस्या खड़ी हुई है। तो इस बात की जागृति हमें अब लेना है कि जहां हम नदारत हैं वहीं तो हमें विचार करना है कि हमारे सहत ये सब मेरा ही स्वरूप है। यहाँ तो केवल व्यवहार की बात है। ऐसी उपासना, अब ऐसी भक्ति जिसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब केवल निर्मल व्यवहार की आवश्यकता। जहां सुरत फंसी संसार की यही से पर गया दूर। अब सुरत फंसी संसार की त्रेता से लेकर के जब विश्वरूप विस्मृति हुई, सतयुग सो विश्व है अस जाने। अब विश्व में ही त्रेता मन में आने, तो ये विश्व में है तो ढूंढने खोजने लगे तो कोई साकार को न। ये समस्या त्रेता कालीन युग से चली आ रही है। लंबा कालांतर गुजर गया हमारी मानवता का इससे छूटे हुए। तो सुरत फंसी संसार की यही से पर गया दूर। अब सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहाड़ आजू, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है आठों पहाड़ आजू। अब ये सुरत बांध स्थिर करो दिव्य दृष्टि से। ये हमें जो विस्मृति हो गई थी, सुरत भूल गई थी अपने निज मूल स्वरूप विश्वरूप की, उसको अब स्थिर करना। राम सुखदास महाराज हो गए महान संत। वो कहते हैं प्रभु व्यापे इस जगत में जैसे तिल में तेल, तिल का दाना सगुण है व्यापे निर्गुण तेल। प्रभु व्यापे इस जगत में, प्रभु यानी अक्षर, इस जगत में यानी क्षर में व्यापा है। प्रभु यानी निर्गुण, व्यापा है कहाँ, संपूर्ण जगत में यानी क्षर में। प्रभु व्यापे इस जगत में, जगत में यानी क्षर में, व्यापा यानी निर्गुण। प्रभु व्यापे इस जगत में जैसे तिल में तेल, और तिल का दाना सगुण है व्यापे निर्गुण तेल। तो तिली का दाना जो दिखता है वो साकार है, सगुण है। उसमें तो तेल भरा है, वो आंख से नहीं दिखता, वो निर्गुण निराकार। तो ये निराकार भी तो उसी साकार में है और साकार भी तो उसी निराकार में है। साकार से निराकार और निराकार से साकार कभी किंचित अलग होता ही नहीं। ऐसा भेद हो जाना ही ये अज्ञान ग्रंथि कहलाती है, जड़ चैतन्य की ग्रंथि कहलाती है। जड़ कहते हैं सगुण साकार को, चैतन्य कहते हैं निर्गुण निराकार को। ये पृथक पृथक है, ऐसा मानना ही अज्ञान ग्रंथि है। ये है, इसको अब जो पृथक ही नहीं है जानना है और समझना है। ये पृथक ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं दूध में से घृत तैसे ले अनंत, त्याग न गणंत कथा मार्ग। जैसे दूध में घी भरा है, दूध में घी हमें आंख से नहीं दिखता, दूध दिखता है, इसको क्षर कहते हैं सगुण। उसमें दूध में जो घी भरा है वो निर्गुण। तो इस तरह से सर्वत्र परमात्मा क्षर अक्षर से पूरा व्यापक हुआ। अब इस विश्वरूप परमात्मा के 10 अंग है। तो एक पिंड हमारे हाथ में हम लेते हैं तो वो भी 10 अंग का। भागवत पुराण के 3रे स्कंध में लिखा, 3 स्कंध के 6वें अध्याय के 9 नंबर सा अध्यात्म साधि देव साधि भूत इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विध एक दायर देनी चाहिए। ये विश्वरूप परमात्मा
त्रिपुटी की दृष्टि से 3 है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये दिखने वाला दृश्य क्षर है, इसमें जो मिठास भरी वो अक्षर है, और दोनों का संयुक्त नाम पुरुषोत्तम। ये त्रिपुटी की दृष्टि से 3 है। साध्यात्म यानी पुरुषोत्तम, साधिदेव यानी अक्षर, और साधिभूत यानी क्षर, इति त्रिधा यानी त्रिपुटी की दृष्टि से 3 है। और विराट प्राणो 10 विद, विराट की दृष्टि से 10 है। 5 तत्व 3 गुण सगुण निर्गुण, 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व, सत्गुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण 8, और 8 की अखंड एक रूपता, 9वां गुण साम्य, उसी को क्षर कहते हैं, सगुण कहते हैं, और 10वां अक्षर। तो विराट प्राणो 10 विद और एक दायर दैनिचा, और अक्षर की दृष्टि से 1 है। अखिल विश्व की सब वस्तुओं में जड़ हो चाहे चेतन, वह अक्षर आत्मा एक शरीर का व्याप्त है। तो जब मैं अपने से भिन्न दूसरा, तो वो भी तो आत्म रूप है, तो जो आत्मा उसमें है तो वही तो आत्मा मेरे में है, क्योंकि वो एक ही है, अक्षर एक ही है जो सब में व्याप्त है। तो इस पिंड का अक्षर आत्मा और इस पिंड का अक्षर आत्मा दूसरा नहीं है, क्योंकि ना जायते मृत्य कदाचिन्नायम भूत्वा भक्ता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोम प्राणो न हन्यते हन्य मारे शरीर। ये दूसरे अध्याय में कृष्ण जी ने कह दिया अक्षरात्मा के साथ, हुआ नहीं, अक्षर हुआ नहीं, मरता नहीं, जन्मा था वह जाएगा, है ना ऐसा। ये अजन्मा नित्य पुराना, मरे नहीं, देह को मृत्यु आए। ये अजन्मा सब में एक शरीर का। तो ये दृष्टिकोण हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है कि ये क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप परमात्मा। तो अक्षर की दृष्टि से 1, विश्व की दृष्टि से 1, पुरुषोत्तम की दृष्टि से 1, अंगों की दृष्टि से 10 है, त्रिपुटी की दृष्टि से 3 है। तो उसी त्रिपुटी की दृष्टि से उन्हीं 10 अंगों की जान पहचान करना है, तो अपने विश्व रूप निज मूल स्वरूप की हम जान पहचान कर ले। कठोपनिषद में लिखा है, ये वेदों के अध्याय, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वर तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं जगत्। माया को प्रकृति जानना चाहिए, क्षर सगुण जो दृश्य दिख रहा है इसी को प्रकृति कहते हैं, जिसमें 8 अंग है। माया को प्रकृति जानना चाहिए। मायाम तो प्रकृति विद्यात्, माया को प्रकृति जानना चाहिए। और माइनम तो महेश्वर, मायापति को महेश्वर जानना चाहिए। महेश्वर यानी अक्षर यानी पुरुष। तो प्रकृति पुरुष 2 हो गए, माया यानी प्रकृति और मायापति यानी महेश्वर यानी पुरुष, ये 2 हो गए। तस्य अवयव भूतेषु, तस्य यानी उन दोनों के 10 अंग हैं भूत मात्र में। अब ये हमारे हाथ में ये भी वस्तु है जो भूत है, ये शरीर भी भूत है, ये भी भूत है। भूत कहते हैं जीव रचना, जड़ और चेतन जितनी भी सृष्टि रचना है इसको भूत संज्ञा। तो संपूर्ण भूत मात्र के 10 अंग हैं वो प्रकृति पुरुष के। प्रकृति के 8 अंग, भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति के 8 अंग है। अपरा जो सो अन्न है ये 2, तो 8 अंग की एक रूपता 9वां अपरा और उससे में अस्तिभाति रूप से परा। ए तद्दो नीनी भूतानि सर्वाणी तो धारा अहम कृत्य से जगता प्रवेश तथा। इन दोनों प्रकृति से खेल इन 2 ही प्रकृतियों का, खेल लीला है मेरी, मैं ही कारण हूं इनका। अष्टविध मेरी प्रकृति का, ये अष्टविध प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा और परा, ये 2 मेरी प्रकृति है पुरुषोत्तम की। तो ये दृश्य दिख रहा है, ये 2 भावों में है, क्षर अक्षर, ये 10 अंग का है पूरा विश्व। ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे देवी जी ने श्लोक बोला था, पुरुष सूक्त का मंत्र, धन्य है वो। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र अक्ष सहस्र पाद स भूमि विस्व्रतो व्रतवात
अति तिष्ठत दस अंगुलम, वह हजारों सिर वाला परमात्मा। हजारों सिर क्या, ये चार खानियों की चराचर सृष्टि के कितने जीव हैं अनंत, मनुष्य से लेकर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों के कितने सिर होंगे, संख्या कुछ नहीं है, अनंत, हजारों, कितने हजार, ये संख्या नहीं, हजारों, बहुवचनी, हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैरों वाला ये विश्वरूप परमात्मा पृथ्वी से लेके आकाश तक अंगुली में गिन करके देखो, 10 अंग का है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 8 मिलके मेरी अपरा अष्टधा प्रकृति, उसमें अस्थि भांति पृथ्वी जो मिठास भरी है 10वां, ये अक्षर निर्गुण निराकार परा प्रकृति, ये 10 अंग का विश्व है। इस विश्वरूप परमात्मा को जानने देखने के लिए मानव मात्र के पास 8 साधन। अब ये विश्वरूप परमात्मा का दर्शन क्यों करना है, ये अभी थोड़ा सा हमें हलचल शांत करना है। यहाँ देखिए, पानी पीते जाइए और यहाँ देखते चलिए। अब ये मूल विषय आया, इसको थोड़ा सा अपन को विचार में लेना और ये गंभीरता से हम सुने। ये विश्वरूप परमात्मा 10 अंग का है। ये 10 अंग 2 भावों में है, क्षर अक्षर में, और दोनों संयुक्त है तो तीसरा पुरुषोत्तम भाव है। तो इस त्रिपुटी की दृष्टि से 10 अंगों का मिलान हम करेंगे। जानना जरूरी क्यों है, इसी से हर क्षण हर पल का आत्मत व्यवहार करने के लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि जाने बिना नहीं वो प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता है, और होता है अगर बिना जाने तो वो अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास धोखाबाज होता है, धोखा में पड़ सकते हैं। तो जान के विश्वास करना, देख कर और जान करके विश्वास करना। तो ये जानना क्यों जरूरी है, हमारे सरल व्यवहार को सुलभ करने के लिए, हमारे हर क्षण हर पल के व्यवहार को निर्मल करने के लिए। क्या होगा निर्मल करने से, उद्देश्य क्या है ऐसा, हम आत्मत निर्मल सत व्यवहार करें तो होगा क्या इससे, अचल सुख की प्राप्ति। ये अचल सुख की प्राप्ति, इस लक्ष्य को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के हमें जानना आवश्यक है। जब तो हम इससे विश्व से प्रेम कर पाएंगे और फिर उसकी भक्ति का स्वरूप भी हमें पता चल पाएगा। तो मानव मात्र के पास अपने निजमूल स्वरूप का दर्शन करने के लिए 8 साधन, जो मानव मात्र के पास और सृष्टि में किसी के पास नहीं। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जी पर इंद्रियाणि नरे पंच षष्ठम तुम अनुचित सप्तमी बुद्धि त्याहु क्षेत्र के पुण्य अष्टमा। ये 8 अंग, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख त्वचा कान जीव नासिका, 6वां साधन मन, 7वां साधन बुद्धि और 8वां साधन जीव आत्मा जान। ये 8 साधन हमारे मानव मात्र के पास है अपना निजमूल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। निजमूल स्वरूप का दर्शन हमें करना, हमने लक्ष्य उद्देश्य बता दिया। अचल सुख की प्राप्ति के लिए दर्शन करना आवश्यक है। तो इस विश्व में का कोई भी एक पिंड आप अपने पास रख लीजिए, उसमें मिलान करना, क्षर अक्षर के संयुक्त स्वरूप को मिलान करना, त्रिपुटी की रीति। पहले क्षर का मिलान करेंगे, फिर अक्षर का मिलान करेंगे, फिर पुरुषोत्तम, यानी दोनों के संयुक्त स्वरूप का मिलान करेंगे। अब ये अधिष्ठान स्वरूप वस्तु हमारे सामने हमने रख ली। आप भी कोई भी मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का कोई भी टुकड़ा आप अपने पास रख सकते हैं और ये गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, इसमें मिलान करेंगे कि सोहम अस्मि, वह मैं ही हूं कैसे, ये मिलान हम करेंगे। मिलान करने के लिए पहले हम उसके क्षर भाव को, जो प्रत्यक्ष दृश्य दिख रहा है, उसका मिलान करते। क्षर में 8 अंग है, 8 अंगों का मिलान करते। 8 अंगों का मिलान करने के लिए 6 साधन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, इन 6 से हम मिलान करते हैं। अब अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है, हमारी उंगली लगी हुई है इस पदार्थ में, हमारे हाथ में ये पिंड है, ऐसा हमारी ये उंगली लगी, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है। तो कोई अपना ही शरीर से, बातों में नहीं लगना है माता जी, बातों में नहीं लगना, बातों में नहीं लगना।
थोड़ा विचार यहाँ ध्यान देना। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना हमारा। जब हमने अपनी आंख से देखा इस पिंड की ओर उलिया, तो जैसा है वैसा जो वह प्रत्यक्ष दिखा, और इससे अतिरिक्त सर्वत्र ऐसा आंख घुमा के देखा तो जैसा है वैसा जो है वह प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो दिख रहा है खुली आंख से, ये क्या है? ये रूप है। रूप क्या है? रूप अग्नि तत्व का गुण है, और अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय हमारे पास आंख है। आंख से ही रूप दिखता है, और बाकी कोई साधन नहीं दुनिया में रूप का अनुभव करने के लिए। अब रूप में विविधता है। रूप में सफेद है, काला है, नीला है, पीला है, ऐसा रूप के प्रकार जो हम देख रहे, ये प्रकार इनमें बदलाव होता है, इसलिए इनको क्षर भाव में लिया है। रूप के प्रकारों में परिवर्तन होता है, हर क्षण बदलाव गति होती है क्षर में, पर रूप रहा आता है। नीला हो, काला हो, पीला हो, कैसा रूप अखंड है। रूप के प्रकारों में परिवर्तन होता है, तो रूप अक्षर भाव, समष्टि भाव, ये स्थायी रहता है, और उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है। तो ये रूप भाव से हमने इस पिंड में अग्नि है, इससे हमारे में भी और सर्वत्र में, इस पिंड से लेकर हमारे से सब में रूप भाव से अग्नि है, ये हमने देखा। अब वेदों में जो प्रमाण आए, ऐत्रेय उपनिषद जो ऋग्वेद के अंतर्गत है, ऐत्रेय उपनिषद में अग्नि चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, अग्नि ही यहाँ आंख में चक्षु शक्ति बन के प्रवेश है। तो ये आंख तो खोखा है, इसमें जो चक्षु शक्ति है उससे रूप दिख रहा है। आंख में चक्षु शक्ति खत्म हो जाए तो आंख खुली भी रहेगी तो ना दिखेगा, और बाहर अग्नि तत्व का प्रकाश ना हो तो भी ना दिखेगा। तो देखने और दिखने का कारण अग्नि तत्व ही है। तो अग्नि तत्व का ही हमने अनुभव अपने साधनाक से रूप गुण के माध्यम से किया। दूसरा प्रयोग, इसी पिंड स्वरूप को ऐसा छू के देखते तो स्पर्श की अनुभूति होती है, इससे अतिरिक्त तो और भी छूते हैं तो स्पर्श की अनुभूति होती है। ये स्पर्श क्या है? ये वायु तत्व का गुण है। वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, त्वचा से ही स्पर्श की अनुभूति होती, संसार में और कोई साधन नहीं स्पर्श का अनुभव करने के लिए। अब स्पर्श में भी विविधता है, दरदरा, खुरदरा, मुलायम, चिकना, कठोर, ठंडा, गरम, ये स्पर्श के प्रकार, इसमें परिवर्तन होता रहता है, पर स्पर्श अखंड रहता है। तो ये अनुभव त्वचा से ही होता है। इस प्रकार स्पर्श भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में वायु तथा अखंड अटूट है। ये दूसरे अंग का, ये विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार के 2 अंग का हमने अनुभव कर लिया। 8 अंग का अनुभव करना है अभी 6 साधनों से, सगुण का, फिर निर्गुण का करेंगे, फिर पुरुषोत्तम का करेंगे, एक एक से। तो सगुण साकार के 2 अंगों का अनुभव किया हमने। इसमें भी वेद में लिख गया, वायु स्पर्शन भूत्वा त्वक प्राविशत, त्वक यानी त्वचा, त्वचा में वो वायु ही स्पर्शन शक्ति के रूप में विद्वान है, और उस त्वचा से ही अपने ही मूल गुण स्पर्श से अपना ही अनुभव करती है ज्ञानेंद्रिय, अपने निज मूल स्वरूप का। तीसरा प्रयोग करते हैं इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में। इसको अभी हमने देखने की प्रक्रिया की, छूने की प्रक्रिया की, या बजाने की प्रक्रिया करते हैं। जब बजाने की प्रक्रिया की हमने, इससे अतिरिक्त तो और भी बजाने की प्रक्रिया की, ठोक बजा के देखा तो ये शब्द निकला। ये क्या है शब्द? ये शब्द आकाश तत्व का गुण है, और आकाश तत्व की ही क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र यानी कान से ही शब्द सुनाई दे सकता है, बाकी और दुनिया में कोई कृत्रिम साधन नहीं शब्द का अनुभव करने के लिए।
तो जो इससे हमने शब्द का अनुभव किया उसमें भी विविधता है। ठन ठन, खट खट, फत फत, थप थप। अब ये शब्द अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये शब्द के प्रकार है, इनमें परिवर्तन होता है प्रकारों में। ये क्षरभाव प्रकार, पर शब्द अखंड है, स्थायी। इसके लिए भी लिखा वेद में, व्योम शब्दो भूत्वा करणे प्राविशत्। व्योम यानी आकाश शब्द बन करके कान में प्रविष्ट है। अब ये कान एक खोखा है, कान में यदि श्रोत शक्ति चली जाए, अभी बहुत से लोगों को सुनाई नहीं देता। कान तो है पर श्रोत शक्ति नहीं है, बोले कम सुना पड़ता है, थोड़ी जोर से बोलो, मतलब श्रोत शक्ति कमजोर हो गई। तो ये श्रोत शक्ति उसी आकाश तत्व की, और ये शब्द भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में आकाश तत्व भी अखंड और अटूट है। ये विश्व परमात्मा के सगुण साकार के तीसरे अंग का प्रत्यक्ष दर्शन किया। ये परमात्मा दर्शन कर रहे हैं, अपने निर्मूल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं कि सो हम अस्मि कैसे, ये दर्शन कर रहे हैं। चौथा साधन हमारे पास जीव है, इसी पिंड में प्रयोग करते हैं। इसको जीभ से लगा के देखते हैं तो रस या स्वाद की अनुभूति होती। इससे अतिरिक्त तो और भी कोई भी वस्तु ऐसे जीभ से लगाते हैं तो रस या स्वाद की अनुभूति होती। ये रस क्या? ये रस जल तत्व का गुण, वो जल तत्व की ही क्रियाशील यानी जिह्वा। ये जिह्वा रस तत्व से सनी हुई है, इसमें क्लेदनत्व है यानी गीलापन है। यदि इसको हम सुखा दें तो मीठी कड़वी वस्तु रख देना, स्वाद का पता नहीं चलेगा। स्वाद का पता कब चल रहा है? जब इसमें क्लेदनत्व है यानी गीलापन। ये जीभ में गीलापन के कारण स्वाद पता चलता है कि अच्छा खराब। तो इस रस में भी विविधता है, कड़वा खट्टा खारा चटपटा कसला आदि स्पर्श के स्वाद के रस के प्रकार, पर रस अखंड है, इनमें स्वरूपों में बदलाव हुआ है। इसमें भी लिखा वेद, जल रसो भूत्वा जिह्वा प्राविशत्। जल ही रस बन करके जिह्वा में प्रवेश है, जिसके कारण से हमें रस स्वाद की अनुभूति होती। तो रस भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में जल तत्व भी अखंड और अटूट, जितने विस्तार में हमने एक एक अंग का मिलान कर लिया। अब इस पिंड से लेकर हमारे साथ पूरे विश्व का मिलान हम कर रहे हैं। अंग की दृष्टि से ये परमात्मा के अंग हैं जो हम मिलान कर रहे हैं। पांचवा अंग है विश्व परमात्मा के सगुण साकार का पृथ्वी। इसी पिंड में हमें पृथ्वी तत्व का दर्शन करना। पृथ्वी तत्व का दर्शन करने के लिए हमारे पास साधन है नाक का। हमने प्रयोग किया, ऐसा नाक से सूंघ के देखा तो गंध की अनुभूति हुई। ये गंध क्या है? अब इससे अतिरिक्त तो और भी वस्तुएं हमने ऐसी नाक से लगाई तो गंध की अनुभूति हुई। ये गंध क्या? गंध पृथ्वी का गुण, पृथ्वी तत्व की क्रियाशील गेंद्री नासिका है। नासिका से ही केवल गंध की अनुभूति होते, और कोई साधन नहीं। तो वेद में ये भी लिखा, पृथ्वी गंधो भूत्वा नासिके प्राविशत्। पृथ्वी ही गंध बनकर नासिका में प्रवेश। अब नासिका में घ्राण शक्ति ना हो तो हमें कुछ भी गंध नहीं आती, अच्छी खराब। इस गंध के प्रकार रहते हैं, सुगंध दुर्गंध के रूप में। ये प्रकार है, स्वरूप है, ये क्षरभाव, पर गंध स्थायी अखंड। तो इस पिंड से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में गंध भाव से पृथ्वी तत्व भी अखंड और अटूट। इस प्रकार से हमने परमात्मा के सगुण साकार के 5 अंगों का मिलान किया कि ये 5 तत्व की ये भी वस्तु है, 5 तत्व की ये भी वस्तु, ये भी अखिल विश्व 5 तत्व से बना। अब भागवत पुराण में लिखा, भूमि अंबु अग्नि अनिल आकाशा भूता नाम पंच धातुआ आ ब्रह्म स्थावरादि नाम शारीर आत्म संयुक्ता। ये चराचर सृष्टि की जितनी रचना दिखाई दे रही, ये सब पंच तत्वात्मक है।
और ये सारी सब रचना पंच तत्वात्मक तो है, और ब्रह्मा से लेकर पर्वत पर्यंत तक सारा सब कुछ उसका आत्मा भी एक ही है, अक्षर। तो वो तो अभी अक्षर का अपन बाद में दर्शन करेंगे। ये यहाँ तक हमने पांच तत्वों का, छिद जल पापक गगन समीर पंच रचित अधम शरीर, तो पांच तत्वों की दृष्टि से यहाँ विषमता कहीं दिख रही हो तो बता दीजिए आप। ये राम ने विषमता दूर की थी, बैर न कर काहूसन को ही राम प्रताप विषमता की, ये विषमता भगवान शंकर ने दूर की थी। भाई नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को, ये विषमता किसे कहते हैं? विषत जन का त्वात विषम। हमारे जिस व्यवहार से समाज में अशांति फैलती है, ऐसे व्यवहार का नाम विष है। और ये विश्व को दूर करने के लिए, विषमता रूपी विश्व को दूर करने के लिए अवतार आते। तो अब ये समता मूलक ज्ञान की स्थापना करते हैं, समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सम्यक ज्ञान देते हैं, समता मूलक ज्ञान। हम पांच तत्व की दृष्टि से कोई विजातीय और अगला तत्व हो दुनिया में तो बता दीजिए। ये भी पांच तत्व की, मैं भी पांच तत्व का, और ये सारा विश्व पांच तत्व का। तो तत्व की दृष्टि से हम एक ही है कि नहीं? यहाँ तक हमने अपनी समता का अनुभव किया कि नहीं? अभेद का दर्शन किया कि नहीं? तत्व की दृष्टि। अब छठवां साधन हमारे पास मन है, इसी पिंड में हमें मन से विचार करना। छठवां साधन जब हमने मन से देखा, इसमें इसी पिंड में, तो अब इसी में उस परमात्मा के सगुण साकार के तीन अंग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से अनुभव कर लिए पांच ज्ञानेंद्रियों। अब छठवें साधन मन से, इसमें तीन गुण और वो भी अंग है परमात्मा के। तो उन अंगों का, उन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उन अंगों का अनुभव छठवें साधन मन से होता। तो इसी पिंड को मन के द्वारा अब मन कहाँ है, उंगली निर्दिष्ट नहीं कर सकते, वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के अंदर बैठा है। जैसे पांचों तत्वों के अंदर तीन गुण बैठे, पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो दिखने के नहीं कभी जानेगा मन, वो तीनों और उनके स्वधर्म को। यहाँ लोग पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, वो पांच तत्वों का अनुभव पांच ज्ञानेंद्रिय, अब गुण है इनके आगे, वो तीनों सूक्ष्म रूप है। तो उन पांचों ज्ञानेंद्रियों से उनका लक्ष्य नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, जानेगा मन वो तीनों और उनके स्वधर्म को। तो इसी पिंड में तीन गुण भी है, वो भी परमात्मा के अंग हैं, उन तीन अंगों का भी मिलान करना। तो ये मिश्री का डल्ला है, हमने पीस करके शुद्ध घी के साथ खाया, तो उपयोग में बहुत अच्छा लगा, और परिणाम में भी बहुत अच्छा परिणाम, हिष्टि पुष्टि बलवर्धक का है। तो उपयोग से लेकर परिणाम तक हमारे मन को अच्छा लगा। ये अच्छे अनुभव को सत्वगुण कहते हैं। एक प्रयोग किया हमने, दूसरा प्रयोग करते हैं इसी पिंड को, अनुपान बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं। अब इसको पीस करके शुद्ध जल के साथ पीते, तो पीने के स्वाद में अच्छा लगता है, पर परिणाम में सर्दी जुकाम गले में खराश कर देता है। तो उपयोग अच्छा, परिणाम खराब। तो ये मिश्रित अनुभव आया मन को, अच्छा खराब मिश्रित, ये मिश्रित अनुभव ही रजोगुण है। तीसरा प्रयोग करते हैं इसी पिंड का, मन के द्वारा संग करते, इसको निरी सूखी चबाते, तो ये एकदम कठोर वस्तु है, हार्ड। तो हम ऐसे दांत से जब ऐसे टक्कर संघर्ष होता है, किसी तरह निगलने का प्रयास करें, खाने का प्रयास करें, तो बड़ी अड़चन आएगी। और किसी तरह खा ले तो चिकित्सा शास्त्र में शक्कर का गुण ऊष्मा बढ़ाना होता है, तो ये दहनता उष्णता पैदा हो जाएगी, तो उपयोग भी खराब, परिणाम भी खराब। अब ये खराब अनुभव को तमोगुण कहते हैं। अब इस वस्तु से अतिरिक्त विश्व की किसी भी वस्तु में निर्मल मन से संग करने से त्रिगुणात्मक अनुभव आता है। जैसे ये माइक हमारे शब्द को दूर तक प्रसारित कर रहा है, बहुत अच्छा है, यानी शब्द को अभी प्रसारित तो कर रहा है, लेकिन पुण्य पुण्य की कुछ आवाज आती है, सुधारो थोड़ी, देखो 100 कर दो,
ऐसा करता तो अच्छा तो है, लेकिन परंतु ये रजोगुण, वो बिल्कुल न चले तो कहे हटाओ, ऐसे बोलेंगे, तो ये तमोगुण। यानी किसी भी वस्तु में ये मन के द्वारा संग करे। इस प्रकार हमने एक ही वस्तु में विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार क्षर का दर्शन किया, क्षर के 8 अंगों का दर्शन किया। अब 8 अंग की एक रूपता है इसमें। अब यहां तक भी हमने समता देखी। 8 के अतिरिक्त कोई विजाति तत्व दुनिया में हो तो बता दीजिए। ये पिंड भी 8 अंग का, ये वस्तु भी 8 अंग की, ये वस्तु पूरा विश्व 8 अंग का है। ये कृष्ण जी ने कह दिया 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, भूमि रापो अनुरो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकारी तीयम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये किस संदर्भ में कहा कृष्ण जी ने कि अर्जुन मैं तुझे अपना निजमूल स्वरूप का दर्शन करा रहा हूं, तू अभी जानता नहीं है, तू भी अपना निजमूल स्वरूप, मेरा निजमूल स्वरूप ये विश्व है, तू ऐसा जानता नहीं है, तो मैं अपना निजमूल स्वरूप तुझे बता रहा हूं। मैया सक्त मनाए पार्थ योगम इंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमम यथा ज्ञासति तक्षण। पहले श्लोक में कह दिया कृष्ण जी ने कि मैं तुझे अपना निजमूल स्वरूप बता रहा हूं, तू मुझे जानता नहीं है, मैं पूरा जैसा हूं वैसा जो हूं वह तू जानता नहीं है, वो तू भी नहीं जानता अपने निजमूल स्वरूप। तो मैं अब तुझे निजमूल स्वरूप उस विज्ञान की रीति से, यानी प्रयोगात्मक पद्धति की रीति से तुझे मैं बताने जा रहा हूं। ज्ञानम ते सहम विज्ञान में तम बक्ष्याम शेषता यद ज्ञात्वा ने भूयो ने ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये दूसरा श्लोक भगवत गीता 7वां अध्याय। कृष्ण जी जो अनुभव हमने अभी आपके सामने किया, ये कृष्ण जी ने भी कराया, ये अवतारी महापुरुष कराते। कराने का उद्देश्य क्या है कि अर्जुन का मोह दूर हो जाए और अपने स्वकर्म में आरूढ़ हो जाए अर्जुन, इसलिए ये कृष्ण जी को मेहनत करना पड़ रही है। तो हमें भी अपना निर्मल व्यवहार बनाए रखने के लिए ऐसा जानना अब बहुत आवश्यक है। और जब तक ऐसा हम ना जानेंगे तो हमारा द्वैत भाव ना जाएगा और हम निर्मल व्यवहार कभी ना कर पाएंगे, तो हमें अचल सुख भी कभी ना मिल पाएगा। इसलिए ऐसा जानना बहुत आवश्यक है। तो ये 8 अंग की अखंड एक रूपता का जो दृश्य है, इसको क्षर सगुण साकार गुण साम्य, ये शब्द अलग अलग आते। सीता दुर्गा रमा भी कहते हैं, सीता प्रकृति भी कहते हैं, अश्वथा प्रकृति, इसी को क्षर सगुण साकार क्षेत्र आदि ऐसे अनेक पर्यायवाची शब्दों में कहा। परंतु उन एक का कोई शब्द हम ना क्षेत्र कह दें तो 8 अंग का बोध होगा, नौमा कहलाया थे। गुण साम्य कह दे तो 8 अंग का बोध हो, वही 8 अंग शब्द स्पर्श रूप रसगन सतरस्तम, इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 अंग का बोध होगा। गुण साम्य कह दे तो 8 अंग का बोध होगा, नौमी है गुण साम्य। अष्टधा प्रकृति कह दे तो 8 अंग का बोध होगा, सगुण कह दे तो 8 अंग 8 गुणों के से, साकार कह दे तो 8 गुणों के से, वो पर्यायवाची शब्द। अब ये यहां तक तत्वमसी के तत्पद का दर्शन हमने किया। तत्वमसी में तत् त्वम असि ये 3 पद हैं। ये महावाक्य है छांदोग्योपनिषद का। सन्मूलाय सौम्यमाय सर्वाय जनाय सदाय तनाय सत प्रतिष्ठाय एतत् आत्मेतम सर्वम तत् सत्यम सा आत्मा तत्वमसी। इस श्लोक का ये महावाक्य है, जिसको भगवत गीता के सहित संपूर्ण शास्त्र की अंतिम पराकाष्ठा समाप्त हो चुकी। जब परोक्ष ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा जहां समाप्त हो जाती है, वहां से अपरोक्ष शुरू होता है। परोक्ष क्या है? पर अक्ष, पर यानी बाहर, परे, अक्ष यानी आंख, आंख से परे यानी आंख से ओझल यानी आंख से बाहर परमात्मा रहता। कैसा है कोई पता नहीं, वो परोक्ष ज्ञान है। शब्दों में परमात्मा के बारे में कहना, ये दुनिया में आज शब्दों के बारे में परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है। अपरोक्ष यानी क्या? आयान नहीं, पर्यान परे, अक्ष यानी आंख से परे नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष आंख के सामने कि ये है सगुण और ये है निर्गुण, ये है पुरुषोत्तम और ये है विष्णु परमात्मा, ये है अपरोक्ष। तो यहां हमने तत्पद का लक्ष्य बोध कर लिया। यहां तक
ये वह तू ही है, ये बोध हो गया। और यहां तक हमें कोई विषमता दिखी हो तो बताओ, 8 अंग के हम भी है, ये 8 अंग का स्वरूप बैठा हुआ है, 9वां ये दृश्य दिख रहा है, ये पूरा विश्व 8 अंग का ये दृश्य दिख रहा है। ये है पिंड ब्रह्मांड का मिलान। अब ये जड़ है और ये चेतन है, तो ये चेतन हिलना डोलना यहाँ यहाँ हिलना डोलना नहीं है। तो अभी हमने जो 3 गुण देखे छठवें मन से, जब 3 गुण सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो हिलना डोलना नहीं दिखता, और जहां 3 गुण स्थूल क्रिया करते तो हिलना डोलना दिखता। तो ये 3 गुणों की स्थूल सूक्ष्म अवस्था जड़ चेतन कहलाती। जड़ चेतन दो भाव पृथक नहीं है, स्वतंत्र। ये 3 गुणों की अवस्था भेद है। तो ये भी 8 अंग का है, ये भी सगुण है, ये शरीर भी 8, पर ये हिलता डोलता है और ये हिलता डोलता नहीं है। ये जड़ चेतन का भाव लोगों को लगता है कि क्या अलग है। तो जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे, चेतन अस समर्थ रघुरात को भजे जीवत धन, ये 2 पृथक नहीं है 3 गुणों के। अब 7वां साधन बुद्धि, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में हम बुद्धि से संग करते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में जहां संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जो सो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। ये सर्वांग योग की पद्धति पकड़ना। ये 8 अंग की लीला, उत्पत्ति स्थिति लय की, बदलाव की उत्पत्ति स्थिति लय की, इसको लीला कहते हैं। प्रकृति की लीला, उत्पत्ति स्थिति लय, इसको लीला कहते हैं। ये जहां क्षर में हो रही 8 अंग की लीला, बदलाव हो रहा, उसी में उस 8 अंग के स्वरूप में स्थायी रूप से अस्थि भांति रूप से अक्षर व्याप्त है। जैसे हमारे हाथ में मिश्री का डल्ला, इसमें मिठास व्याप्त है, तो वो मिठास ही निर्गुण निराकार। मिठास को आत्मा कहते हैं, प्रियता कहते हैं। अस्थि यानी है, भांति यानी दिखता है, और प्रिय है। अब कौन सी चीज आपको प्रिय नहीं है? दिखने वाली कौन सी चीज है? माइक भी है, दिख रहा, वो प्रिय है। काय के लिए? शब्द को दूर तक प्रसारित करने के लिए प्रिय है। ये फट्टा है अस्थि, दिख रहा है भांति, और प्रिय है मुंह पहुंचने के लिए। तो कौन सी चीज ऐसी है जिसमें प्रियता ना हो? प्रियता, मिठास, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास, मिठास कहते हैं अक्षरात्मा को, निर्गुण निराकार को। क्यों निर्गुण क्यों कहा मिठास को? हम इस डल्ला को पीस दें तो ऐसे टुकड़े बन जाएंगे, ये टुकड़े बन जाएंगे ऐसे। अभी ये डल्ला के रूप में है, और पीस दे तो ऐसे टुकड़े में हो जाएगा। तो नामांतर और रूपांतर हो गया। नाम अब यहां डल्ला नहीं है, ये मिश्री के दाने हैं, टुकड़े। तो ऐसा डल्ला नहीं कहेंगे, नाम अंतर हो गया और रूप अंतर भी हो गया। ऐसे बंधे डल्ला में ना होके टुकड़ों टुकड़ों में है, तो नामांतर भी हो गया, रूपांतर भी हो गया। परंतु मिठास नहीं गई। मिठास उस डल्ले में भी बनी है और इस टुकड़ों में भी है। अब इसको पानी में डाल दे तो पानी के रूप में भी हो जाएगी, नामांतर रूपांतर हो जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, रूप, पर मिठास नहीं बदलेगी। मिठास कहते हैं अक्षर को। तो वस्तु के स्वरूप में कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो, परंतु मिठास सदैव प्रियता के रूप में अखंड रहती है, स्थायी रूप से रहती। इस रूप में ना सही, जैसे ये फट्टा है, अभी प्रिय है मुंह पोंछने के लिए, आग लगा दें तो जल जाएगा, राख हो जाएगी, रहेगी। हाथ धोने के लिए, गमला में डालने के लिए, बर्तन मांजने के लिए रूपांतर होता है, बस पना बना है, अभी है, फिर राख हो गई तो भी है। 3 भाव सदैव रहते और वो काम की। तो ये अस्थि भांति प्रिय रूप से 7वें साधन बुद्धि से हमने निर्गुण निराकार का अनुभव किया, लक्ष्य किया, लखा हमने। इस तरह से ये 2 भाव, अब 7 साधन हो गए। 8वां साधन जीवात्मा जान जो जानने आई, इसी पिंड में 2 भाव आ गए। 6 साधनों का अनुभव, ये बदलने वाला अक्षर 8 अंग का,
और 8 अंग के उसी 9वें में ये अक्षर कूटस्थ व्याप्त है 10वां। ये क्या है? बोले ये 2 भाव। तो वस्तु के ही ये 2 भाव है, ये 2 पृथक कभी नहीं होते। वस्तु का नामकरण, अब नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहां लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप। ये अपना यानी सर्व पुरुषोत्तम भाव से। तो नाम हमने रखा मिश्री इस पिंड का। यहाँ आदमी नाम, यहाँ माइक नाम, यहाँ फट्टा नाम है, यहाँ गिलास नाम है। ये नाम, अब ये विश्व नाम है। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन, ये विश्व अनाम है। जैसे शरीर अनाम है, ये शरीर के ही सब अंग है, सब अंग मिलके शरीर है, तो शरीर अनाम है। शरीर का यहाँ अंगुली नाम है, यहाँ हाथ नाम है, यहाँ अब सब नाम आएंगे तो किसके हैं नाम? शरीर के। तो शरीर क्या है? समूह को कहते हैं शरीर, सर्व को कहते हैं शरीर। तो अपनाया नहीं ये सर्व, तो नाम लेते ही ये मिश्री ले दिया हमने नाम। तो हमने कि मिश्री लाओ, तो मिश्री का 8 अंग का स्वरूप भी आ गया और मिठास भी आ गई। तो ये जो स्वरूप दिख रहा है ये 8 अंग का, ये क्षर है, सगुण है, और इसमें जो मिठास भरी है वो निर्गुण है और अक्षर है। और दोनों का लय नाम में हो गया तो नाम पुरुषोत्तम है। तो ये जीव आत्मा जो जानने आई पुरुषोत्तम भाव को जानते ही बात पूरी हो गई। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा श्वेतास्त्रोपनिषद, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धि न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम्। उस स्थिति को, अब जहां 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन स्थिर हो जाता है, कहाँ हुआ स्थिर? क्षर सगुण को जानने के बाद मनोरिंद्रियों का काम खत्म। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, जहां मन 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित स्थिर हो गया क्षर को जानकर, अब बुद्धि न विचेष्टति, और बुद्धि को भी निर्गुण निराकार जान के बुद्धि भी शांत हो गई, कोई क्रिया नहीं करती बुद्धि। उस स्थिति को परम स्थिति यानी पुरुषोत्तम कहते हैं। नाम को वो है परम गति। अब परम कहते पुरुषोत्तम लगा, पुरुषोत्तम कहते विश्व रूप का बोध हो गया। ये है 3 पद, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। इस 3 पद त्रिपुटी से, त्रिपुटी के माध्यम से निज मूल स्वरूप का बोध हुआ। करके कल्पित भाव समझाया निज रूप, ये और जहां ये अनुभव स्थिर वही ज्ञान का भूप, भूप यानी राजा। और ऐसा जानने वाला भी ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। एताम विभूतिम योगम च मामियो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैतिमा। ये इस प्रकार विभूति योग भी मेरा जो जाने दिव्य चक्षु से, वो ज्ञानी पूर्ण होता है इसमें सो अभिकंपेन योगिन युज्यते नात्र संशय, वो ज्ञानी पूर्ण होता है इसमें संदेह। और ये जानने के बाद ही 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये और मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च विदुर्यांति ते परम। भगवद गीता 13वां अध्याय अंतिम श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद, क्षेत्र यानी सगुण यानी 8 अंग का दृश्य, और क्षेत्रज्ञ इसी में मिठास जो भरी क्षेत्रज्ञ, इनका भेद यानी पुरुषोत्तम। जाने दिव्य चक्षु से, अनुभव को दिव्य चक्षु कहते। तो वो भूत प्रकृति से मोक्ष यानी प्रकृति के इस जीव रचना से वो मोक्ष यानी अनासक्त हो जाता है, उससे दुर्व्यवहार नहीं करता। भूत प्रकृति से मोक्ष, ब्रह्म संपन्न है, वही ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म यानी अचल सुख को प्राप्त हो जाता है। ये है इस विद्या का अनुभव। तो हमने अभी इस पिंड में ऐसा, और ब्रह्मांड से, अब पिंड ब्रह्मांड ये भी क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप है, ये भी क्षर अक्षर का, ये विश्व भी क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप, संयुक्त स्वरूप को पुरुषोत्तम कहते हैं। ये पुरुषोत्तम भाव से विश्व ही विश्व रूप परमात्मा। अब भक्ति का विषय आता है।
पश्चात तो भक्ति में अब क्या करना, ये माताएं बैठी, सुबह से उनकी गृहस्थी का काम घर में चालू हो जाता है, नाश्ता बनाना, कपड़े दिए बस्ते, बच्चों को पानी, पेस्ट पाउडर, सब ये सब परमात्मा। जिन जिन पदार्थों से हमारा सुबह से शाम व्यवहार शुरू हो चुका है, सब गैस चालू करना है तो पहले पूरी तैयारी कर दो, चाय में। नहीं तो कोई माताएं क्या करती हैं कि ये विश्व रूप का अनुभव नहीं है, उन्हें गैस चालू, 3 कप चाय बनाई हो तो 5-6 कप बना दी उन्हें। 3 कप का ऑर्डर है तो 3 कप का है तो 2 कप बनाई, उन्हें घट गई, ये एक और आ गए। अरे 3 बनाई तो 3.5 और 4 कर सकती थी, पर 5-6 काय को बना दे, और 3 कही थी तो 2 काय को बनाई, एक। दूसरा, गैस पहले चालू कर दी और गंजी, चाय पत्ती, दूध अब लेने जा रहे हैं। अब जब गैस चालू काय को कर दिया, सब सामान ले आओ तब गैस चालू करो, तो इससे क्या होगा, व्यवहार मितव्ययता होगी। व्यवहार में क्या होगा, 1 महीना में 1 गैस सिलेंडर लगता है तो वो 25 दिन में खत्म हो जाएगा, 30 दिन के लिए नहीं जाएगा दुरुपयोग में। तो फायदा, एक इस विज्ञान से संपन्न महिला थी, उसने सदुपयोग करके 30 दिन के लिए गैस सिलेंडर पहुंचाया, और जिसको अनुभव नहीं था उस महिला ने 25 दिन में गैस खत्म कर दी, उतने लोगों का भोजन वो सब बनाने में। तो दो हानि हुई और 2 फायदे निकलेंगे। गैस कहां से आती, इस प्रकृति से। गैस का उपयोग हम अपने सुख के वास्ते करते हैं, पर गैस क्या चीज है, प्रकृति का दोहन करके हम गैस अपने उपयोग के लिए लाते हैं। तो हमने प्रकृति की उतनी गैस, 5 दिन की गैस बचा दी, तो हमने परहित किया प्रकृति का। दूसरा फायदा क्या, हमें पैसा कम लगे मितव्ययता से। 2 फायदा निकले, लोक कल्याण भी किया हमने, परहित भी किया प्रकृति का, 5 दिन की गैस बचा के। ऐसे अब गुणा भाग लगा लीजिए तो कितनी गैस लग रही है दुरुपयोग में, और सदुपयोग में कितनी लगेगी। आज से सदुपयोग चालू हो जाए तो कितनी कम गैस लगेगी, सरकार प्रसन्न हो जाएगी कि इतनी कम लगी तो बहुत अच्छा रहा। और सरकार पुजा नहीं पा रही तो चिल्ला बम पड़ा है कि गैस नहीं है। 2 दिन गैस ना आए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा खर्च करोगे हमारा ज्यादा पैसा लगा, कम खर्च करोगे तो 2 फायदा हो गए, पैसा की बचत भी आई और प्रकृति का हित भी किया। वो व्यक्ति शुद्ध परोपकारी है जो परहित करता। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये परोपकार उपकार है, परेशान उपकार है बराबर परोपकार है, ये परोपकार की परिभाषा है। दूसरों की भलाई करना परहित कहलाता है, परोपकार कहलाता है। तो ये लोकहित होने लगता है, ये अनुभव प्राप्त होने के पश्चात, ये परहित। दूसरा परहित, अब नर शरीर धरी जे पर पीरा, करते साही महाभाव भीरा। इस नर शरीर को पाकर के जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते अपने व्यवहार से, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करते साही महाभाव भीरा। तो इस महान संसार के कष्ट और दुख उसको भोगना पड़ते, क्योंकि मनुष्य शरीर से पीड़ा पहुंचाने का काम ही नहीं है, किसी को कष्ट देना अनावश्यक। तो करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना, काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभे अरु अशुभ कर्म फलदाता। करहि मोह बस, ये मोह यानी क्या, निज स्वरूप की विस्मृति को भ्रम कहते हैं, वो भ्रम में निमग्न रहने को मोह कहते हैं। यानी निज मूल स्वरूप की विस्मृति ही मोह कहलाती है। निज मूल स्वरूप की विस्मृति को भ्रम कहते हैं। वो भ्रम में निमग्न रहना, उसी में दत्त चित्त रहना, ये मोह कहलाता है भ्रम में। यानी 24 घंटा भ्रम का यानी द्वैत का व्यवहार करना। तो ये करहि मोह बस नर अघनाना, आगे यानी पाप। तो विविध प्रकार के पाप मोह बस करता है मनुष्य। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना, काल रूप तिन कह में भ्राता शुभ।
तो मनुष्यों के कर्म का फल तो मैं देता हूं। तो हमसे जैसा कर, हम इस शरीर से जैसा व्यवहार होगा वैसा कर्म का फल बनेगा और वो भोगने के लिए हमारे आएगा। तो हम जब इस दुनिया में प्राणी मात्र से सत्य आचरण का व्यवहार करेंगे, सदुपयोग सदव्यवहार के रूप में, तो हमारी बहुत कम कमाई भी हमारे लिए पर्याप्त रहेगी। और जब हम बेबहना व्यवहार कर रहे हैं, मानव जीवन शैली कैसी है वर्तमान की, बेबहना जीवन शैली, कुछ भी करना, कैसे भी रहना, खाओ पियो मौज करो नाचो गाओ की प्रवृत्ति हमने धारण कर ली। ये मानव जीवन नहीं है। यही किया तो कहा मनुष्य पर। तो ये मनुष्यता से चलने के लिए, मानवता का मार्ग बताने के लिए और मानव मात्र को अचल सुख शांति की प्राप्ति कराने के लिए ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार हुआ, 9वें अवतार का आविष्कार हुआ और ये सत्संग जो चल रहा है ये मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो ये बेशकीमती सत्संग है। दुनिया में ये भलाई बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जगहि। ये कौन कह रहा है? प्रहस्त कह रहा है, रावण का लड़का, कि ये अन्याय छोड़िए पिताजी। वो सचिवों की बातों में लग के और क्या सचिव सलाह देते, वो बानरों के संबंध में क्या सलाह देते। सभा आए मंत्री ते पूछा, रावण ने सभा में आके मंत्रियों से पूछा, करण विधि रिप से जूझा, ये शत्रु राम से युद्ध कैसे करेंगे। तो कहते हैं सचो कहीं सचो प्रभु करिए बेचारा, अरे नर कपि भालू आहार हमारा। ये काय है आप बार बार पूछते हो, क्या भय की बात है। ये नर कपि और भालू, मनुष्य और भालू और बानर, ये तो हमारा आहार है। ऐसा कह तो सबके वचन श्रवण, उन मंत्रियों की, सबके वचन श्रवण कनि कर प्रहस्त कर जोर, और नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्र मति अति थोर। इन मंत्रियों की मति यानी बुद्धि छोटी है, इनकी बातों में न लगो। कहीं सचिव सब ठाकुर सोहाती, नाथ न पूरा आवे भांति। इनकी बातों में आने से पूरा ना होगा। ये ठाकुर सोहाती है ना, मीठी मीठी बातें। तो आज दुनिया के बड़े बड़े विद्वान मीठी मीठी बातों में फंसाए। ये व्रत उपवास करो तो ये सुख मिल जाएगा, ये व्रत ये पूजा करो तो ये सुख मिल जाएगा। आचरण की पद्धति नहीं सिखाते कि बुरा करना ही मत करना, नहीं तो भोगना पड़ेगा, कोई माफ ना करे। ये नहीं कि सब माफ हो जाए, तुम आओ सब पाप कट जाए, ऐसा कर लो सब पाप कट जाए, फलानी जगह चले जाओ सब। ये मीठी मीठी बातें ठाकुर सोहाती ये कहते। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? बारिध नाम ही एक कपियावा, तासु चरित्र मन में सब गावा। ये हनुमान नाम का एक कपि बानर समुद्र लांग के जब आया तो उसने पूरी लंका जला दी, अक्षय कुमार को मार दिया, रावण के लड़के को सबके सामने, और रोजार के बगिया चला गया। तो आज भी उसका सब चरित्र मन में गाते। बारिध नाम ही एक कपियावा, तासु चरित्र मन में सब गावा। छोटा ना रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर कस न धर खाऊ। जब वो नगर जला रहा था तो तुम्हें भूख न लगी, जो मुझे सलाह दे रहे हैं कि जे नर का भी भालू आहार हमारा। ये है मीठी मीठी बातें। अब शुद्ध बात है क्या? तो प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जगही। ऐसी मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग ये दुनिया में बहुत है, पर परम वचन है सुनत कठोर, सुनते कहते नर अति थोरे। कहने में कठोर और पर हितकारी, सुनने में कठोर लग रहे। तो हमने कहा कि जो पूजा पाठ न करो और जो सब कछु जरूरत नहीं जाएगी, उन्हें देवी देवताओं के ज्ञान गुण कर्म की पूजा करो आचरण के द्वारा। तो ये कह कछु नहीं माने धर्म, अगरबत्ती तक नहीं लगावे और न कछु पूजा पाठ करे। और अरे तो करत का है? बोले सच्चे आचरण के व्यवहार में तो जीवन जियत है। तो जो कछु मतलब नहीं है व्यवहार से। अरे तो ये तो बेशकीमती चीज है। हर क्षण हर पल का सत्य आचरण का व्यवहार होगा तो उसका फल निर्मल आएगा। उसको फल पता नहीं है, मोह के बसीभूत है। ये आज विडंबना मानव समाज की बनी। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रिय वादना, अप्रियस्तु पथ्यस भक्त श्रोता च दुर्लभ।
ये मीठी मीठी बातें कहने वाले इस जगत में बहुत लोग हैं राजन। हे राजन, ये मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग इस जगत में बहुत, पर कहने में अप्रिय लगती। ये जो सब कछु न करो, जो कहने में अप्रिय लगी, अरे कछु नहीं माने, कछु नहीं हो गए, पर पथकारी है अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता था दुर्लभ। ऐसे कहने वाले सुनने वाले लोग आप जैसे कम। तो ये बातें, ये ज्ञान की बातें सुनने के लिए और ऐसा कहने वाले ये बिरले संत बैठे हैं आचार्य, ये पृथ्वी में गिनती के हैं, दुर्लभ है। ये सत्संग का रहस्य बहुत गहरा है और ये बेशकीमती सत्संग है। इसकी गंभीरता, इसका रहस्य, इसका लक्ष्य और उद्देश्य समझना है। अभी कल भी अभी कार्यक्रम होगा और अभी प्रश्नोत्तर का समय तो हो गया, तो अभी प्रश्नोत्तर का भी समय है। तो आप लोग अभी यहाँ आपने धैर्यता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुना समझा। सुनने समझने में जो विसंगति हुई हो या कोई बात समझ में न आई हो, तो धर्म, ईश्वर, उपासना, ज्ञान का उपासना, भक्ति, मुक्ति, जीव, ब्रह्म, माया, ईश्वर आदि के संदर्भ में कोई भी आप प्रश्न कर सकते हैं। माताएं भी सादर आमंत्रित हैं प्रश्न के लिए और आप सब भी आमंत्रित हैं, और आप पूछिए जो भी बात